हेलो दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाते हैं जिससे शायद आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो कल की शाम को 7 बजे के आसपास काशी में गंगा के किनारे दरभंगा घाट पे हम बैठे हुए थे। तो हमने ईश्वर की बनाई हुई एक अद्भुत दृश्य को देखा, जो कि बिजनेस के दृष्टिकोण से भी देखा जा सकता है और जीवन के दृष्टिकोण से भी देखा जा सकता है। हमने देखा कि एक पक्षी बगुला, जिसको हम लोग बोलते हैं, घाट के किनारे पानी में नाव बंधी हुई थी। एक रस्सी बाहर पत्थर से बंधा हुआ था, एक रस्सी गंगा जी में बंधी हुई थी। गंगा जी के अंदर के साइड बीच गंगा जी में यात्रियों से भरी हुई इंजन वाली ढेर सारी नौकाएं भी जा रही थी, जिसकी वजह से किनारे पे बंधी वह नाव जिस पे बगुला पक्षी बैठा था वह हिल रही थी, और जो उससे रस्सी बनी हुई थी वो रस्सी भी हिल रही थी। बगुला पक्षी उस नाव पे आकर बैठ गया। फिर कुछ देर बाद वह उस रस्सी पर चलते हुए पानी से 1 फीट की ऊंचाई पर जाकर रुक गया। चूँकि रस्सी हिलने की वजह से पक्षी भी हिल रहा था, फिर भी वह पानी में मछली पकड़ने के लिए ध्यान से देख रहा था, और झूले की तरह उसकी शरीर हिल भी रही थी। उसने उस हिलती हुई अवस्था में 2-3 बार पानी में चोंच मारा, शायद मछली पकड़ नहीं पाया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। चौथे प्रयास में उसने एक मछली पकड़ ली और फिर उस रस्सी से चलते हुए नाव पर आ गया। क्योंकि वहाँ पे काफ़ी शांति थी, घाट के किनारे कुछ नाम मात्र के लोग बैठे हुए थे, तो उसने मछली को उस नाव पर बैठकर खाया और फिर मुंह खोलकर एक लंबी सी डकार लिया। दृश्य अद्भुत था। फिर वह उस रस्सी के सहारे फिर पानी के पास गया। फिर वही प्रयास, 2-3 बार हिलती हुई रस्सी पर। फिर शायद थक गया, क्योंकि इस बार 2-3 बार प्रयास करने के बाद उसको कोई मछली नहीं मिली। तो वह अपने आसपास शायद ध्यान से सुन रहा था या देख रहा था, और फिर से वो एक बार नाव पे आया उस रस्सी पे चलते हुए, और आके वहाँ पे थोड़ा सा 30 सेकंड के आसपास रुका। तो हमने सोचा शायद आराम कर रहा है, और वो आराम ही कर रहा था। आराम करके फिर से हो गया उस रस्सी के सहारे नदी के पास में। फिर से उन्होंने वही कोशिश की, लेकिन इस बार भी उसको सफलता नहीं मिली। और मैं ये बैठे बैठे यही सोच रहा था कि इस पक्षी के मन में क्या चल रहा है। तो इस बार उसको सफलता नहीं मिली, लेकिन इस बार पीछे ध्यान लगाए हुआ था, जैसा कि हमने आपको पहले बताया। इस बार वो पीछे उसको कुछ सुनाई दिया और वह उड़ के पीछे जाके पानी में बैठ गया। वहाँ पे एक मछली पकड़ लिया, और मछली पकड़ने के बाद फिर उड़ के उस नौका पे जाके बैठ के फिर से वो इसी तरह मछली को खाया, और एक लंबी सी डकार फिर लिया मुंह खोल के। मतलब एक अद्भुत सा दृश्य था वो, देख के एकदम मन हर्षोन्वित हो जा रहा था कि मतलब प्रकृति और प्रभु ने, मतलब सोचिए, एक छोटे छोटे जीव में भी इतनी बुद्धि और ये सारी चीज़ें सोचने समझने की, और मतलब कि टेक्निक, स्ट्रेटजी, कैसे कार्य को किया जाए और कैसे लिया जाए, खाने के बाद क्या किया जाए, ये सारी चीज़ें उन्होंने दी है। ये सब चीज़ें हमने देखा। देखने के बाद फिर वो कुछ टाइम वो खाने के बाद पक्षी उस पे बैठा रहा, और शाम को अंधेरा हो रहा था। उसके बाद भी वो पक्षी उस अंधेरी रात में भी कोशिश किया। ये मुझे देख के बहुत कुछ सीखने को मिला वहाँ से। और खाने के बाद इस बार फिर उस साइड में कुछ यात्रियों से भरी नौकाएं आई घाट पे उतरने के लिए, यात्री आए। तो इस बार वो पक्षी वहाँ से उड़ गया। इससे सीखने को क्या मिलता है? सीखने को यही मिलता है कि शाम को जब सब पक्षी अपने घोंसले में जा रहे थे तो वह एक प्रयास करके गया। वैसे ही हमको जीवन में करना चाहिए। जब हार जाए या सब कोई छोड़ के जा रहा है, फिर भी अपने आप को एक प्रयास करना चाहिए, चाहे वो जीवन हो चाहे बिजनेस हो, कुछ भी हो।
अंधेरा हो रहा है जीवन में, फिर भी ये कोशिश करनी चाहिए कि एक बार कोशिश कर ही लेते हैं उजाले के लिए, या अपने खाने के लिए, या अपने बिजनेस के लिए, कुछ भी। दूसरी सीख ये मिली जीवन में कि नाव के हिलने जैसी समस्या रहे, फिर भी अपने लक्ष्य पे ही ध्यान रखना चाहिए। जीवन में बहुत सारी समस्याएं जब आती है तो लोग अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं, उस समस्याओं में उलझ जाते हैं, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। आप उस बगुले के लिए सोचिए कि नाव हिल रही थी, साथ साथ में बगुला भी हिल रहा था, फिर भी वो मछली को पकड़ रहा था। तीसरी सीख ये मिलती, कभी कभी बार बार कोशिश करने से भी लक्ष्य नहीं मिल रहा हो, जैसा कि उस बगुले ने किया। कभी कभी बार बार कोशिश करने से भी लक्ष्य नहीं मिल रहा तो थोड़ा सा आराम करके, सोच करके, रणनीति बदल करके फिर से प्रयास करना चाहिए, ना कि छोड़ देना चाहिए। जैसा कि उस बगुले ने किया, थोड़ा सा आराम किया, फिर गया उस पानी के पास में, फिर उसने मछली पकड़ने की कोशिश की, और इस बार मछली नहीं मिला तो उसने पीछे भी इस बार पहले से ही सोच गया था कि पीछे भी ध्यान लगाएंगे, और पीछे ध्यान लगाया। उसने उड़ के अपने पीछे साइड में एक मछली पकड़ी। मेन फोकस था उसका मछली पकड़ना और खाना, या लेके जाना अपने बच्चों के लिए। तो उन्होंने वो काम किया, चाहे वहाँ नहीं मिला तो पीछे से ही पकड़ा। तो ऐसे ही हमको जीवन में करना चाहिए। धन्यवाद।